हाय माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक को कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे आज की जनरेशन हो, चाहे पीछे की जनरेशन हो, या हो सकता है आने वाली जनरेशन हो। और उस टॉपिक का नाम है ईगो। ईगो, EGO, ईगो, यानी कि ईगो सभी लोगों को पता है। ईगो क्या होती है? बहुत सारे लोगों में बात करते हुए आपने सुना होगा ईगो ईगो ईगो। उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, उसमें मतलब ईगो सभी जगह, इवन यहाँ तक कि आज के दौर में कई बार मैंने बच्चों को सुनते देखा है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती बेइज्जती का मतलब है कि आप किसी के बारे में खराब खराब बात करते हैं और या उसके सामने बात करते हैं तो उसको इंसल्टिंग फील होता है ना। तो फील होने तक तो ठीक है, लेकिन एक लोगों के अंदर एक अपने बारे में परसेप्शन बन जाता है कि मैं ये हूं, या मेरे पास में ये है, दूसरे के पास में नहीं है, या फिर दूसरों को एक तरह से वो इन्फ्योरिटी के दृष्टिकोण से या एटीट्यूड से देखते हैं। हाँ, ईगो ईगो को कुछ लोग एटीट्यूड भी कहते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो हम जिस ईगो की बात करने जा रहे हैं वो ईगो समझ लीजिए, या जो एटीट्यूड समझ लीजिए, या फिर कई मायनों में अहंकार भी उसे कहा जाता है, या घमंड भी कहा जाता है। घमंड वगैरह जब तक दूसरा कहता है तब तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं कि ईगो है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमने भी बात की कुछ लोगों से कि ऐसा क्यों है। इस वजह से नहीं कि उनके अंदर ईगो होगी, इस वजह से कि सिर्फ जानने के लिए कि आखिर ये ईगो होती क्या है। तो फाइनली समझ के और समझने के बाद हमें ये पता चला कि आखिर ईगो होती क्या है। हो सकता है आपको कुछ और समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट जो हमें समझ में आया समझने के बाद में वो है ये ईगो। ईगो का मतलब है, देखिए थोड़ा इसके पीछे साइंस है। जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन है, या यूं समझ लीजिए कि कोई भी एक तरह से जीव है, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप किया गया है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो जो दिमाग, क्योंकि बॉडी पूरी एक मशीन है, ये जो पूरा शरीर है ये एक मशीन है। हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारी आंख काम कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं ये पूरी एक मशीन है ना। तो मशीन के अंदर जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जैसे आप सीपीयू समझ लीजिए कि जो मैन फंक्शन जहां से कमांड जाती है वो है ब्रेन, या फिर जिसे दिमाग एक तरह से कहा जाता है। तो दिमाग डिजाइन किया हुआ है, यानी कि दिमाग को जो बनाया गया है वो बनाया गया है बेसिक सरवाइव करने के लिए। यानी कि अगर आपको कहीं से कोई थ्रेटन आता है, या दिमाग को अगर ये लगता है कि मैं मरने वाला हूं या मुझे फलाने आदमी से खतरा है, तो सबसे पहले वो अपने आप को बचाएगा। इमोशन वगैरह वगैरह ये अलग सी बात है, लेकिन जो बेसिक चीज है, उम्मीद है कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा होगा। खैर, तो जो बेसिक चीज है, जो दिमाग है, दिमाग डिजाइन किया हुआ है सर्वाइवल के लिए, यानी कि किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, ये दिमाग अपने आप को बचाएगा किसी भी तरह के खतरे से, या अपने आप को समाप्त होने से या फिनिश होने से, है ना। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार आपने सुना होगा कुछ कहानियों में, ओरिजिनल कहानियों में, है ना, कि कोई द्वीप था और वहां पे कुछ लोग फंस गए और वो वहां से वापस नहीं आए, उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों ने अपने ही जो दोस्त थे उनकी बॉडीज को खाना शुरू कर दिया। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो है, और अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें इस तरह से मिल जाएंगी। यहां तक कि इमेजिन कीजिए कि जब अगर आप सपोज कीजिए कि आप सोए हुए हैं, या फिर आप बात कर रहे हैं आपस में, चाहे आपके बीच में कोई भी रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स का रिलेशन हो, चाहे बच्चों का है, या फ्रेंड्स है, बहुत बढ़िया रिलेशन आप लोगों के बीच में है। आप देखिए सामने वाला अगर बैठा है वो आप पे कितना यकीन क्यों नहीं करता है, या आप उस पर यकीन क्यों नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही उसे कहिए कि आप मुझे खाली मारने का प्रिटेंड करो, यानी हाथ से इस तरह से प्रिटेंड कीजिए, है ना, मतलब थोड़ा बहाना कीजिए, ऐसे करके मारने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ही वो आप पे, आपको पता है कि झूठ मूठ में कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी आंख के पास में उसका हाथ आएगा, आपकी पलक झपक जाएगी,
रीजन क्या है? क्योंकि दिमाग को नहीं पता कि ये झूठ मूठ का हो रहा है, क्योंकि दिमाग को ये लगता है, आंख सिग्नल भेजती है कि मेरी तरफ कुछ आ रहा है और दिमाग उस पर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि मुझे खतरा है। जबकि आपके इमोशन आपको ये बताते हैं कि नहीं, ये तो झूठ मूठ का हो रहा है ना। इसका मतलब डिजाइन ये कि आप फिर से एक बार इस प्रैक्टिकल को दोबारा करके देखिए कि आप हाथ उसकी तरफ फेंकिए या कोई चीज मतलब यूं ही कीजिए उसकी आंखों की तरफ, तो उसकी आंख झपक जाएगी। क्यों झपकेगी? हमने तो पहले बता रखा ना उसे कि हम आपको मान नहीं रहे हैं, खाली प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंख झपकती है, क्योंकि दिमाग जो है वो डिजाइन किया हुआ है बेसिक सरवाइव करने के। चाहे कुछ दिमाग को ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन मैं जिंदा रहूं, है ना। तो ये चीज हम समझ गए हैं कि दिमाग जो है वो डिजाइन किया हुआ है सरवाइव करने के, किसी भी हालत में मुझे ही सरवाइव करना है। या फिर आप इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त हैं या दो दोस्त हैं सपोज कीजिए, और वो कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं, है ना। तो क्रिटिकल सिचुएशन में जब फंस जाते हैं तो होता क्या है कि अब ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक ही सरवाइव कर सकता है, या एक ही जिंदा किसी पहाड़ से लटके हुए हैं, या कुछ इस तरह से होता है। तो जब आपको ये लगता है कि जो दूसरा वाला जो है, अधिकतर केसेस में, कुछ रेयर केस एक तरह से हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में दोनों में से जब बचाने वाली बात आती है तो दिमाग ये कहता है कि मुझे बचना है ना, यानी मुझे अपने आप को जिंदा रखना है। तो ये बात तो हो गई बेसिक सरवाइव करने की। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें ईगो कहां पे है? देखिए क्या होता है कि दिमाग जो है अपनी सोच के हिसाब से, यानी कि दिमाग अपने बारे में भी तो बात करता रहता है ना, ये मैं इतना देखने में इतना अच्छा हूं, मेरे पे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मेरे पास ढिमकाना है, कि वो सोच, और उस सोच के हिसाब से जो आईने में वो अपने आप को देखता है ना। दुनिया आपके बारे में कुछ भी देख ले, लेकिन आप अपने बारे में अच्छा अच्छा ही देखते हैं। तो उसी से मैं देख करके या समझ करके, और आप उस सोच को अपने दिमाग में भेजते हैं कि मैं दिखने में बहुत अच्छा हूं, मेरे पास में लोगों से ज्यादा पैसे हैं, या मेरे पास में बड़ी कार है, या मैं फलाने ओहदे पे रहता हूं, या इस तरह का कोई भी परसेप्शन, चाहे वो दुनिया के लिए कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए उस तरह का वो मैसेज, और वो आप अपने दिमाग को भेजते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, या ये हूं, या जिस तरह का भी आप अपने बारे में सोच बनाए वो है, या मैं लोगों से बेहतर हूं, या मैं कुछ भी अपने दिमाग में आपने बनाया हो, तो वो मैसेज आप दिमाग को भेजते हैं, दिमाग उसको सच मान लेता है, क्योंकि वो मैसेज आपने भेजा है, दिमाग उसे सच मान लेता है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज आप रोज 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 ये बोल रहे हैं, है ना, अपने बारे में आपने एक दायरा बना रखा है। अब क्या करता है आपका दिमाग वो जो आपके परसेप्शन है, आपने अपने बारे में जो बातें दिमाग को बताई हुई हैं, वो बातें आपके दिमाग में घूमने लग जाती है, और दिमाग एक बाउंड्री बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है कि यस, दिस इज आई एम, ये मैं हूं, है ना, और इस तरह से एक अपनी बाउंड्री बना लेता है। अब क्या होता है कि जब भी आप उस दिमाग आपको ले जाता है, आप चल रहे हैं कहीं पे भी, तो वो दिमाग वो मैसेज आपको भेज रहा है कि यस, आई एम सच एस काइंड ऑफ पर्सन, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, या मेरा ये है, या जो भी है वो जैसे उसने अपने दिमाग में बनाया होगा, और उस तरह से वो रिएक्ट, उसका बैठना वगैरह, वो दिमाग सब कुछ उस तरह से कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोलता है ना, कि नहीं आप पे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए कि ये कपड़े आप पे, ये जैकेट आपको सूट नहीं कर रही है, या कुछ इस तरह से आपके बारे में बोल ले, तो आपका दिमाग उसकी सजेशन को, चाहे वो सजेशन है, जनरली सजेशन ही तो होता है जब हम आपस में बात करते हैं, जो वो सजेशन आप तक पहुंचती है तो आपका दिमाग उसे थ्रेटन समझता है, एक तरह का आप पे हमला समझता है, और हमला जैसी समझता है, क्योंकि वो दिमाग का एक परसेप्शन बना हुआ है आपके बारे में, है ना, चाहे वो कैसा भी हो, आपने बना रखा है अपने दिमाग में, और दिमाग उसे सच समझ रहा है, चाहे लोगों की तरफ से वो झूठी क्यों ना हो, लेकिन वो सच बना रखा है, आपका दिमाग उसको तुरंत डिफेंड करता है। यानी कि किसी सामने वाले ने ये बोला, अजय आपको तो कुछ नहीं आता, चाहे आपका दोस्त क्यों नहीं हो, या कोई भी बच्चों के मन में, चाहे टीचर्स हों या चाहे पेरेंट्स हों, वो कहते हैं कि आपको तो ये नहीं, तो दिमाग ने जो अपने बारे में परसेप्शन बना रखा है, वो समझता है दिमाग की ये, यानी कि मेरे जो अधिकार क्षेत्र है, या जो मेरा जो सर्कल है, या मेरी जो इनर प्राइवेसी है, उसमें इंटरफेरेंस है, और वो तुरंत डिफेंड करने लग जाता है। और जब वो डिफेंड करने लग जाता है तो वो सामने चाहे कुछ भी हो, यानी वो जो इमेज आपने बना रखी है, उस इमेज को बचाने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो कुछ भी बोल देगा। वो चाहे बदतमीजी से बात करना हो, या पेरेंट्स को एक तरह से डिसोबे करना हो, या
टीचर्स वगैरह जो भी हों उनको डिसेबल, क्योंकि वो दिमाग उस तरह से डिजाइन हो गया है। अब वो आपकी एक तरह से ईगो बन जाती है, चाहे ये बच्चों के लिए हो, चाहे ये बड़ों के लिए हो, चाहे उससे बड़ों के लिए हो, या ईगो हम अपनी इसी तरह से बनाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक बड़ी गाड़ी है और आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना कि मेरे पास में एक बड़ी गाड़ी है ना, या मैं इतना अमीर हूं, तो जैसे ही कोई दूसरा आपको मिलेगा आपको ये लगेगा उसने आपके बारे में अगर कुछ बोल दिया, या आपने अपनी गाड़ी से बड़ी गाड़ी देख ली, या अपने घर से बड़ा घर देख लिया, या अपने पैसे से ज्यादा पैसे वाले किसी को देख लिया, तो आपको ये लगेगा, आपके दिमाग को लगेगा, बेसिकली आपके दिमाग जो मशीन है उस मशीन को लगेगा कि ये जो मेरे को एक थ्रेटन है, एक यूं समझ लीजिए कि मेरे को मारने का एक प्रयास किया जाए, तो वो सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, को डिफेंड करेगा, और उस तरह की हरकतें आप करने लग जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये लगता है कि उस इमोशन यानी दिमाग है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो फिर ईगो अगर है तो बेसिकली सभी जगह बोला जाता है कि ईगो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ईगो भी दो तरह की हो जाती है। एक हेल्दी ईगो है, यानी कि आपके पास सच में वो क्वालिटीज हैं और तब जाके आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे पास में ये सब चीजें हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में चीजें नहीं होती है लेकिन आपको उस चीज का एहसास होता है और आप उस तरह से, क्योंकि दिमाग के लिए कोई फिजिकल चीज आप दे नहीं रहे, दिमाग को तो केवल मैसेज भेज रहे हैं ना, हम बड़े हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे खराब हैं, और आपको एक तरह से इस तरह का परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब आपके पास सच में कुछ चीजें आ जाती हैं और उसे आप फील करना शुरू करते हैं, ईगो आपके अंदर नहीं रहती है। जब सच में जिस व्यक्ति के पास में कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटीज, चाहे कुछ भी हो, बहुत ज्यादा जब हो जाता है वहां पे ईगो नहीं रहती है। आपने देखा होगा जिस आदमी के पास में जितने ज्यादा पैसे हो जाते हैं या जितनी ज्यादा नॉलेज उस तरह से उसके पास में हो जाती है, वो धीरे 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 उतना एक तरह से सिंपल होने लग जाता है। यानी कि अगर आप ईगो एक तरह से आपके पास में है, वो ईगो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो नुकसान दे सकती है। यानी ईगो का मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, घमंड समझ लीजिए या अहंकार समझ लीजिए। हमेशा ये बोला जाता है, आपने सुना होगा, बाहर सभी बताते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको ही ले डूबता है। लेकिन समझने के बाद भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं मैं बेटर हूं, मैं अच्छा हूं दूसरे से, ये मेरे लेवल का नहीं है, या हमने इससे पहले भी बात की थी ये हमारे स्तर का नहीं है। वो क्यों होने लग जाता है? बेसिकली ये इसलिए होने लग जाता है क्योंकि जो मशीन है, ये मशीन आपको उस तरह से कंट्रोल कर रही है, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, दिल आपका कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दिल नहीं, दिमाग ही आपको कंट्रोल करता है। क्योंकि जब आप सो जाते हैं ना, आपका दिल सो जाता है लेकिन आपका दिमाग फिर भी काम करता रहता है। तो एंड ऑफ द पॉइंट क्या है कि दिल की सुनिए, है ना, दिमाग की भी सुननी चाहिए, लेकिन वो दिमाग में ईगो मत आने दीजिए। जो आपके पास में है तो वो सब दिख रहा है ना। कहते हैं कई बार कि जिसके पास में होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सबको दिखेगा। और जब आपको देखिए, एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि अगर आपको दिखाने की और बताने की जरूरत किसी को पड़ रही है कि फलानी चीज मेरे पास में है, तो आप सच में वो नहीं हो। क्योंकि अगर आपके पास में है तो लोग किसी ना किसी तरह से देख ही लेंगे, समझ ही जाएंगे। आपको बताने की जरूरत पड़ रही है कि आपके पास में ये सब चीजें हैं, या आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे पास में ये चीज है, तो यकीन मानिए वो आपके पास में वो चीज नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट है ईगो का समझ में आया होगा। हमारी सजेशन है ईगो मत कीजिए, सिंपल रखिए। हाँ, आपके पास में है तो एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। हमारी बातें पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। बाय बाय।